नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इस YouTube चैनल के माध्यम से 2022-23 जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहला क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लोर एक क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और एक क्षार प्राप्त होगा। इसके आधार पर इसका नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया रखा गया है। परिभाषा जैसे दी हुई है आपको समझा हुआ है, सोडियम क्लोराइड। जैसा कि आप जानते हो नमक का सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब H2O में यदि विद्युत धारा I प्रवाहित की जाए, यानी जो नमक होता है उसमें जल मिलाकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उत्पाद के रूप में एक हमें क्षार प्राप्त होता है, वो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक गैस प्राप्त होती है, उस गैस का नाम है क्लोरीन। तो एक क्षार प्राप्त हो गया, एक क्लोरीन प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और समीकरण दी हुई है NaCl + H2O, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पाद के रूप में एक क्षार और एक क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ये 1 नंबर का बोर्ड में पूछा हुआ, ध्यान रखना। क्लोरीन कहाँ प्राप्त होती है? एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। धन टर्मिनल को एनोड कहा जाता है प्लस को, और ऋण टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। तो क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। पहला क्वेश्चन जो क्लोर क्षार प्रक्रिया था, उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो आप ईयरली एग्जाम के अंदर इस बार आया हुआ है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में पाठ का नाम आपने पढ़ा होगा, अम्ल, क्षारक और क्या नाम बेटा? लवण। तो अम्ल और क्षारक परस्पर ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में एक लवण प्राप्त होता है और एक हमें क्या प्राप्त होता है? जल। अम्ल, कौन सा अम्ल? HCl, एक याद रखना। और क्षारक NaOH। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें एक लवण प्राप्त होता है। लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। और एक जल प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में हमें एक लवण और एक जल प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। समीकरण दी हुई है। अम्ल का उदाहरण HCl, जो मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl एक लवण है और जल। यह अभिक्रिया याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तीसरा प्रश्न है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड वे धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं कि जब धातुएं, जैसे कोई भी धातु है, कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पाद के रूप में धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं और क्षारकों के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, और जो उत्पाद के रूप में अगर हमें प्राप्त होता है वो हमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये धात्विक ऑक्साइड है, ये भी धात्विक ऑक्साइड है। ये एक अम्ल का उदाहरण है, ये एक क्षार का उदाहरण है, और ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है और उत्पाद के रूप में अंततः हमें जल भी प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, उभयधर्मी ऑक्साइड बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक एक उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण याद कर लेना। ये NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है। और धात्विक ऑक्साइड कौन से होते हैं ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जो चौथा क्वेश्चन है, दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के दो उदाहरण याद रखना। HCl और H2SO4 प्रबल अम्ल है। NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारों के उदाहरण है। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के याद रखना, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और CH3COOH प्रक्रियात्मक समूह कार्बन वाले पार्ट में से एसिटिक अम्ल, और दुर्बल क्षार NH4OH और एक है MgOH2। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, इनके दो उदाहरण ध्यान रखना। बोर्ड ने कई बार पूछे हैं कि किन्हीं दो उदाहरणों के नाम लिखिए। जो 5वां क्वेश्चन है आपका एक्वा रेजिया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रकार का विलयन होता है, मिश्रण कह सकते हैं हम इसको, विलयन। विलयन में HCl का 3 अनुपात और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का 3 अनुपात 1 के विलयन को क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया कहा जाता है। और ये विलयन उसलिए तैयार किया जाता है कि कई कठोर धातुएं होती है जो
गल नहीं पाती है, तो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में भी एक्वा रेडिया सक्षम है और यह एक प्रबल संक्षारक भी है, ये ध्यान रखना। तो HCl और HNO3 का 3:1 विलयन क्या कहलाता है? एक्वा रेडिया कहलाता है। एक NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ध्यान रखना, दो आपके सिलेबस में दी हुई है, MgCl2 और NaCl की। तो इसमें किस प्रकार होगा? ये सोडियम है तो हमने यहाँ लिखा सोडियम, ये क्लोरीन है तो यहाँ पर लिखा क्लोरीन। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 11 होता है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी प्रोटॉन संख्या होती है, पता है ना? क्लोरीन कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर। तो अगर मैं कहूँ क्लोरीन की प्रोटॉन संख्या कितनी होती है? 17 होती है। कक्षक भरते हैं KLMN। कक्षकों, परमाणु के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की संख्या का एक सूत्र बताया था, याद है? क्या है? 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2n² होता है। K में 2, 8, 18, 32। इसके कक्षक भरेंगे KLMN 2, 8, 18, 32 कक्षकों के नाम और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है। अब ये कक्षक पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए, ये भी पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ। कब भरा हुआ होगा? जब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी? 2। L में 8, M में 18 और N में 32। ये इसका अष्टक नियम कहता है। कौन सा नियम? अष्टक नियम। अब इसमें अगर हम भरेंगे सोडियम के, तो सोडियम हमारे पास कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर है। तो K में भर दिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 11 में से 2 गए, पीछे कितने बचे? इसमें कितने भर दिए? 8। M में कितने भरे? ये पूरा भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ और N हमारे पास पूर्ण रूप से खाली है। ये इसका बाह्यतम कक्ष हो गया। कौन सा कक्ष हो गया? बाह्यतम कक्ष। अब क्लोरीन का हम भरेंगे, तो क्लोरीन कितने नंबर पर? 17 नंबर। K में कितने भर दिए? 2। L में 8 और M में 7 और N में 0। ये खाली, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। समझ रहे हो ना? अब देखो आगे क्या करना है। अब जो ये कक्षक भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये खाली, भरा हुआ, ये खाली। अब सोडियम अपना कक्षक भरना चाहता है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको इस प्रकार बिंदु द्वारा दर्शा दिया। ये क्लोरीन है, क्लोरीन के 7 है तो इनको हम क्रॉस करके बता देते हैं। ये 7 हो गए। अब इसका ये क्या करेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। किसको देगा? क्लोरीन को देगा। तो ये इसके पास आ जाएगा तो सोडियम भी खाली हो जाएगा और क्लोरीन का अष्टक भी पूर्ण रूप से भर जाएगा। ये किसकी संरचना है? सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये सोडियम के ऊपर एक बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन दर्शाया हुआ है, क्लोरीन के ऊपर 7 बाह्यतम कक्ष के ये और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये ध्यान रखना इसमें। MgCl2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में मैग्नीशियम कितने नंबर पर है बेटा? 12 नंबर पर। क्लोरीन कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर है। इसके कक्षक भर दिए KLMN। इसके KLMN 12 में से 2 यहाँ भर दिए, पीछे कितने बचे? 8 और 2 कितने हो गए? 10 और 2 12। पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, पूरा खाली। 17 में से 2 यहाँ भर दिए, 8 यहाँ भर दिए, 7 यहाँ भर दिए, खाली, भरा हुआ, भरा हुआ। ये इसका बाह्यतम कक्ष, ये इसका बाह्यतम कक्ष। ये मैग्नीशियम है। क्लोरीन के कितने थे? 2। 1 Cl यहाँ लिखा, 1 Cl यहाँ लिखा। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। इसमें भी दर्शा दिए 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। मैग्नीशियम के कितने हैं? 2। तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा, ताकि क्लोरीन के अष्टक पूर्ण हो जाएंगे और मैग्नीशियम पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। ये मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई।